जय हिंद बच्चों। आज हम लोग फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का। वेलकम टू बायो लाइफ टाइम। ठीक है, देखिए कल हम लोग बात किए हुए थे किस बारे में कि रोज एक एक वीडियो क्या करके बना के आप लोगों को देना है। तो हम लोग उस बात पे पूरे एग्री हैं और रोज हम लोग एक एक वीडियो आप लोगों को बनाकर देंगे। ठीक है, देखिए हम लोग आज बात करेंगे किस विषय पे, व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है और साइंस के बेसिक जानेंगे। पहले साइंस लिए है तो पहले साइंस के बारे में जानेंगे ना। ऐसे थोड़ी ना है कि हाँ साइंस ले लिए और सीधे ये करेंगे। देखिए गांव घर में जाइएगा तो सबसे पहले आप लोगों से कोई भी व्यक्ति, आपके रिलेटिव में कोई आएगा बूढ़े व्यक्ति, तो क्या कहेगा, बाबू कौन सब्जेक्ट लिया है, तो कहिएगा साइंस। तो कहेगा साइंस केकरा कही है, तो आप लोग नहीं जानिएगा, तो उस समय क्या होगा, इंसल्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले जानेंगे क्या, साइंस। साइंस होता क्या है, ठीक है, साइंस का नींव क्या है, साइंस का नामकरण कौन किया क्या। तो सबसे पहले जानेंगे क्या, व्हाट इज साइंस। ठीक है, साइंस होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, देखिए साइंस का डिफाइन करने के लिए बहुत सारा चीज कर सकते हैं, लेकिन एक डिफिनिट होना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका से होना चाहिए कि हाँ कोई गलती नहीं कर सके। ठीक है, तो देखिए साइंस का डिफाइन करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, द सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, systematic and specific knowledge about any object based on the experimentation and observation is called science। मतलब कि इसमें क्या होगा कि देखिए सिस्टमेटिक मतलब क्या हो गया, व्यवस्थित रूप से, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट रूप से, मतलब विशिष्ट और व्यवस्थित रूप से किसी भी वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। किस आधार पे, कि किस आधार पर अध्ययन करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन के आधार पर। तो देखिए द सिस्टेमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट एनी object based on the experimentation and observation is called साइंस। ठीक है, देखिए द सिस्टमेटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट एनी ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द, किस आधार पे, तो एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन के आधार पे किसी भी वस्तु के बारे में व्यवस्थित रूप से एंड विशिष्ट रूप से अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, साइंस। ठीक है, देखिए ऐसा थोड़ी ना है कि हर चीज को साइंस मान लेता है। ठीक है, नहीं ना मानता है, क्योंकि देखिए जिस चीज पे एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हुआ रहेगा, जिस चीज के बारे में ऑब्जर्वेशन हम लोग नहीं किए रहेंगे, हमारा साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन नहीं किया रहेगा, उसको क्या साइंस मानेगा, नहीं मानेगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, भूत, भूत को साइंस मानता है, नहीं मानता है, क्योंकि न उस पे एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है ना ऑब्जर्वेशन हुआ है। और इसमें अगर ये करना चाहिएगा, अगर इसमें जोड़ना चाहिएगा तो इसमें ऐड कर सकते हैं, स्टडी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टडी डेफिनेट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग स्टडी तो करते हैं, रामायण के बारे में भी अध्ययन करते हैं। क्या रामायण को अध्ययन करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन साइंस मानता है, नहीं मानता है। ठीक है, क्यों नहीं मानता है, क्योंकि उस पर एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हुआ।
जिस चीज़ पे एक्सपेरिमेंटेशन हुआ रहेगा, जिस चीज़ पे ऑब्जर्वेशन हमारा साइंटिस्ट किए रहेंगे, उसी को साइंस मानेंगे। जैसे भूत प्रेत पे एक्सपेरिमेंटेशन हुआ रहता, भूत के बारे में एक्सपेरिमेंटेशन हुआ रहता, उसको ऑब्जर्व किया रहता कि हाँ ये होता क्या है भूत, एक्सपेरिमेंट किया रहता। जैसे उसको पकड़ के ले आइए, बांध के ले आइए, ठीक है, बांध के ले आइए किसको, भूत के, और उसको उस पे एक्सपेरिमेंटेशन कीजिए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कीजिए कि हाँ इसको 4 गो हाथ है, 4 गो पाँव है, तो उसको साइंस मानेगा, डेफिनेटली मानेगा, ठीक है। तो ये साइंस का अपना डिफिनेशन हो गया, ठीक है। डिफाइन हम लोग ऐसे करेंगे। सेकेंड, और इसी में सेकेंड अगर डिफाइन करना चाहिएगा तो क्या होगा, सेकेंड एक शॉर्ट में भी दे देते हैं आप लोगों को, द नॉलेज अबाउट फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉ is called साइंस। मतलब कि देखिए ये डिफिनीशन क्या कर रहा है, शॉर्टकट में आप लोगों के लिए बना दिए हैं इसलिए कि हमेशा याद रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा याद रहेगा। देखिए द नॉलेज अबाउट फिजिकल वर्ल्ड मतलब भौतिक दुनिया, एंड नेचुरल लॉ मतलब प्राकृतिक के नियम और भौतिक दुनिया के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे, ठीक है। देखिए प्राकृतिक के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे और क्या, भौतिक दुनिया के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, साइंस, ठीक है। इतना आप लोगों को मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले लीजिए, बाद में फिर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। हो गया होगा, अब क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, अपने आपके रिलेटिव में कोई भी आएगा, ठीक है, तो आपसे सबसे पहले आपको ये नहीं जानेगा कि बाबू क्या पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, वो के पास कितना नॉलेज है, वो सब सीधे पूछ देगा कि साइंस बुआ ले ले है तो कौन साइंस के फादर कौन है, साइंस के पिता कौन कहल जाए है, ठीक है। ये सब पूछ देगा आपसे, ठीक है। तो ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए अब देखेंगे कि फादर ऑफ साइंस किसको कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ, सबसे पहले देखेंगे मॉडर्न साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, ठीक है। किसको कहा जाता है बाबू, गैलीलियो गैलीली को, गैलीलियो गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली को क्या कहा जाता है, मॉडर्न साइंस के फादर। तो देखो बाबू, मॉडर्न साइंस मतलब आधुनिक विज्ञान क्या हो गया, तो पुरनको वाला के तो होबे करेगा ना, पुरनका वाला के थोड़ी ना होगा कि, तो पुरनका वाला के कौन हो गया, फादर ऑफ एंशिएंट साइंस, फादर ऑफ एंशिएंट साइंस कौन है बाबू, आप लोग पढ़े होइएगा क्या, 10th क्लास में पढ़े होइएगा थेल्स थ्योरम, थेल्स क्या,
थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम और थेल्स थ्योरम, ये 10th के एग्जाम में क्या होता है, VVI रहता है कि, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब याद होगा तो क्या, थेल्स को क्या कहा जाता है बाबू, फादर ऑफ एंशिएंट साइंस। आगे देखेंगे कि साइंस वर्ड किस वर्ड से आया है, कि साइंस वर्ड किस वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, साइंस इज derived from Latin word scientia। ठीक है, साइंटिया लैटिन वर्ड क्या होता है, साइंस किस वर्ड से उत्पन्न हुआ है, लैटिन वर्ड साइंटिया से। ठीक है, जिसका मतलब ही क्या होता है बाबू, नॉलेज, 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 इसका क्या होता है, साइंटिया का मतलब होता है। लैटिन वर्ड क्या, लैटिन वर्ड से उत्पन्न हुआ है क्या, साइंस, लैटिन वर्ड से उत्पन्न हुआ है साइंटिया वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है बाबू, नॉलेज। ठीक है, जिसका मतलब ही होता है क्या, नॉलेज। मतलब हम लोग साइंस सब्जेक्ट लिए हैं तो क्या कर रहे हैं, नॉलेज को गेन कर रहे हैं। देखिए आपको गिराने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है, आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत आप अगर अच्छे खासे घर के होइएगा तो आपके पीछे पड़े होगी। ठीक है, लेकिन वो सब बाबू कुछ नहीं काम देगा। ठीक है, बाद में वो सब छोड़ के चली जाएगी, वो शादी में पत्ता उठाने के लिए आपको बुलाएगी। ठीक है, क्या करने के लिए बुलाएगी, पत्ता उठाने के लिए। ठीक है, न तो भोज खाने के लिए, और भोज खाने जाइएगा भर पेट खा के चले आइएगा। 2-3 साल बाद क्या होता है वो आप लोगों को भी पता है। ठीक है, मामा मामा चाहे अंकल अंकल कहवाइएगा। इसलिए अपने को क्या करना है, मेहनत करना है। और क्या कर, किसको तोड़ना है, याद रखिएगा कल क्या बताए थे, किसको तोड़ना है, नीट 2023 नीट को कोई हालत में तोड़ना है। देखिए जड़ से उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जड़ से उठा रहे हैं आप लोगों को, जड़ से एकदम बेसिक जीरो से लेके हीरो तक। इस चैनल पर अगर ज्वाइंट होइएगा, जुड़िएगा, तो जीरो से लेके हीरो तक बनिएगा। एक आपको एक ये नहीं लगेगा कि हम कुछ नहीं जानते हैं साइंस में, जीरो से आपको, हाँ ये तो डेफिनेटली गारंटी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री का ये नहीं लेते, लेकिन बायो में तो आप हीरो बन जाइएगा। ठीक है, बस 4 महीना 4 मंथ, कितना मंथ बाबू, 4 मंथ आप लोग साथ में पढ़िए और बायो का हीरो बन जाइएगा। ठीक है, ये किसका किसका वादा है, आर के रवि सर का, किसका, आर के रवि सर, आपका आर के रवि सर का वादा है कि 4 मंथ में आप बायो का हीरो कर लगेगा। ठीक है, एकदम रिलेटेड, जीरो से जीरो लेवल। ठीक है, नहीं कैसे समझ में आएगा, समझ में आना पड़ेगा ना, कैसे आएगा, आना पड़ेगा। ठीक है, कैसे नहीं आएगा, आना पड़ेगा, क्योंकि कौन पढ़ा रहे हैं, रवि सर, कौन पढ़ा रहे हैं, रवि सर। ठीक है, आगे अपना देखते हैं। अब साइंस के बारे में लगभग बेसिक हम लोग क्या कर लिए, गेन कर लिए हैं। अब किसके बारे में चलेंगे, किस पे चलेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं बायोलॉजी पे। अपना सब्जेक्ट कौन है, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी पे चलते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी आखिर कहते किसको है, इस वर्ड को समझिए, इस वर्ड को समझिए, इस वर्ड को गौर से देख लीजिए। ठीक है, ये आपको नीट क्रैक करने में ना बड़ा अच्छा से मदद करेगा, अच्छे से पढ़िएगा ना, बहुत ही अच्छा से मदद करेगा। और कोई भारी नहीं है, बड़ा हल्का है, बस आप लोगों को समझने का ये है। ठीक है, थोड़ा
अच्छा से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इधर उधर फोन उन पर नहीं लगिएगा। तो बड़ा इजी सब्जेक्ट है क्या, बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस which we study about living beings। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, लिविंग बीइंग्स का। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक चीज आप लोग देखते हुए, बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ नेचुरल हम लगा दिए, क्या हो गया, क्या लगा दिए, नेचुरल लगा दिए। नेचुरल मतलब क्या होता है बाबू, प्राकृतिक। क्या लगा दिए, प्राकृतिक। ठीक है, बायोलॉजी किसका भाग है, किसका शाखा है बाबू, नेचुरल मतलब प्राकृतिक विज्ञान का भाग है। सीधे विज्ञान का तो भाग फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, लेकिन अपना बायोलॉजी किसका भाग है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक विज्ञान का, जिसमें हम लोग स्टडी किसके बारे में करते हैं, लिविंग बीइंग्स का। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, बायोलॉजी इज derived from Greek word, ग्रीक वर्ड किससे बायोलॉजी निकला हुआ है, बायोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ठीक है, कौन को वर्ड से, बायोलॉजी कौन कौन वर्ड से निकला हुआ है, दो वर्ड से, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है बाबू, लाइफ, क्या होता है, लाइफ। और लोगोस का मतलब टू स्टडी, मतलब कि क्या जो शुरू में कह दिया है कि जो जिसके में लाइफ के बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब बायोस का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी, मतलब जिसमें शुरू में बता दिया है कि जिसमें लाइफ के बारे में अध्ययन करेंगे वही बायोलॉजी होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। जैसे कि आप अपने अलावा, आपके खुद के अलावा, आपके नॉलेज के अलावा, आपकी कामयाबी के अलावा दुनिया में बाबू कोई नहीं आपका होगा, कोई नहीं होगा, न दोस्त होगा, न जीएफ, आपके जेफ बीएफ होता है आप लोगों को, अच्छा खासा होते होगी। ठीक है, ये खुद को गर्ल लोग पता नहीं क्या क्या अभी की दुनिया में चल रहा है, देखते हैं, हम लोग भी कोचिंग पढ़ाते हैं तो देखते हैं कोचिंग सेंटर में क्या क्या होता है, बहुत ज्यादा, मतलब कि घोर जो कहा जाता है ना ग्रंथ में, घोर कलयुग आ गया है, वही आ गया है अभी। ठीक है, तो देखिए अपना अपना स्टडी पे आता है, लेकिन एक बात आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, करना क्या है, पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है, और मन से पढ़ना है, जो भी पढ़िएगा मन से पढ़िएगा, चाहे जितना देर पढ़िएगा। आपका मन करता है, हाँ आपका मन करता है कि हाँ 2 घंटा पढ़ेंगे, आज 2 घंटा पढ़ लीजिए, फिर कल मन करेगा कि थोड़ा 10 मिनट बढ़ा देते हैं, 2 घंटा से क्या होने वाला, 10 मिनट बढ़ा दीजिएगा, अगले दिन क्या होगा, फिर आपको अपने पढ़ाई पे ये होने लगेगा कि ना इतना पढ़ेंगे तो काम नहीं चलने वाला है, इतना पढ़ेंगे तो काम नहीं चलने वाला है, खुदे बढ़ाने लगेगा। और मन को हमेशा क्या कीजिए, समझाइए। ठीक है, मन को हमेशा अपने दबाव में रखिए, मन को आपके दबाव में नहीं, मन आप पे अगर दबाव बना लेगा तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाइएगा, मन पे अपने दबाव रखिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को इतना पूरे क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, क्या आगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे फिर
चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा, तो फिर से आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा टाइम और बाकी रह गया है, जिसको हम लोग अभी बेसिक लगभग खत्म करिए लेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर पे चलेंगे कि ऐसे थोड़ी ना जीरो से हम लोगों को हीरो बनना है। क्या मेरा वादा है, बाबू किसका वादा है, आर के रवि सर का वादा है कि जीरो से हीरो बना के छोड़ेगा। ठीक है, जीरो से हीरो बना के छोड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अपना बायोलॉजी कहाँ से आया हुआ है ये देख लिए। अब बाबू इसका भी तो कोई ना कोई पप्पा होबे करेगा, मतलब जनक, पप्पा मतलब जनक। ठीक है, तो फादर ऑफ, क्या हो गया, फादर ऑफ बायोलॉजी इज कौन है, अरिस्टोटल। ठीक है, लेकिन देखो लिखाता है अरिस्टोटल, लेकिन पढ़ते हैं क्या बाबू, अरस्तु। क्या पढ़ते हैं, हिंदी में लिख देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, हिंदी में आप लोगों के लिए लिख दिया है, कभी गलती नहीं करना है। लिखाता है क्या, इंग्लिश में क्या लिखाता है, अरिस्टोटल। ठीक है, लेकिन हिंदी में क्या पढ़ाता है, अरस्तु। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी का नामकरण कौन किया हुआ था, बायोलॉजी टर्म इज गिवन बाय कौन किया हुआ था, लेमार्क एंड ट्रीवेरेनस। लेमार्क एंड ट्रीवेरेनस ने बायोलॉजी का नामकरण किया हुआ था। कब किया हुआ था, इन 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविडेनस ने क्या किया हुआ था, बायोलॉजी वर्ड का नामकरण किया हुआ था। अब देखिए बायोलॉजी का लैंग्वेज क्या होता है, बायोलॉजी का लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी इज कौन सा लैंग्वेज है बाबू, ग्रीक। कौन सा लैंग्वेज, ग्रीक। ठीक है, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, ग्रीक इज द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी, ग्रीक इज द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी। अब देखिए इतना आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में ये हो गया होगा, पूरे लगभग आइडिया मिल गया होगा, बेसिक मिल गया होगा। इतना तो डेफिनेट है कि आपके अब कोई रिलेटिव में चाहे कोई भी कहीं भी पूछेगा कि बायोलॉजी क्या है, चाहे साइंस क्या है, फादर ऑफ साइंस कौन है, चाहे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो कौन है बाबू, सब आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा। क्या आइडिया मिल गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा, फिर चलिए मिट गया। अब हम लोग बायोलॉजी को बांट देंगे, तो क्या हो गया, देखिए टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, टाइप्स ऑफ बायोलॉजी कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स। कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स। 1 में कौन है, बोटनी, एंड 2 में कौन है,
जूलॉजी, जूलॉजी, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं, बोटनी किसको कहते हैं और जूलॉजी किसको कहते हैं, बोटनी, ठीक है। सिंपल, बोटनी इज द ब्रांच ऑफ, किसका ब्रांच है बाबू, बायोलॉजी। बोटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which we study about, किसके बारे में अध्ययन करेंगे बाबू बोटनी में, तो प्लांट, किसके बारे में, प्लांट इज कॉल्ड, क्या हो गया, इज कॉल्ड बोटनी, क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड बोटनी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, फिर जूलॉजी का लिखते हैं, ठीक है। किसका लिखते हैं, जूलॉजी का। दूसरा है अपना, अच्छा एक बात और, फादर ऑफ बोटनी किसका कहा जाता है, फादर ऑफ बोटनी किसको कहा जाता है, तो फादर ऑफ बोटनी इज, क्या कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को, थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बोटनी। अब अपना चलते हैं जूलॉजी पे, किस पे, जूलॉजी पे। बहुत सेम लिखना है, जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ, किसका ब्रांच है, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के ब्रांच है, क्या स्टडी करेंगे, which we study about एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, जूलॉजी। एनिमल्स के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, जूलॉजी। अब देखिए फादर इसका कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी इज, जे बायोलॉजी का फादर था वही एकरो है, फादर ऑफ जूलॉजी इज अरातु, ठीक है। अपना बाबू अब आप लोगों का बेसिक खत्म हो चुका है। अगले वीडियो से आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, चैप्टर में ले चलेंगे। पहले 12th का हम कोशिश करेंगे कि पहले 12th का चैप्टर खत्म किया जाए, उसके बाद किसका, उसके बाद खत्म किया जाए 11th का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोर्ड वाले हैं, इसलिए बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए टाइम कम है, इसलिए पहले 12th का खत्म करेंगे। बस ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मंथ में आपका पूरे 12th का हम कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और हमेशा हमेशा हम कहते हैं किस चीज़ से दूर रहना चाहिए, संगत से, मतलब फ्रेंडशिप वगैरह से दूर रहिए। बीएफ जीएफ के झमेला में नहीं पड़िए बाबू, कैरियर पे फोकस करिए। किस पे फोकस करना है आपको, कैरियर पे बाबू। तोड़ना है नीट को तो कैरियर पे फोकस तो करना ही पड़ेगा, तोड़ना है अगर नीट को तो कैरियर पे फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। और पिछले वीडियो में भी बताए हुए थे क्या, कि दुनिया में 3 आदमी से ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता, ठीक है। माँ का प्यार, बाप का दुलार और बहन का मार, इससे अच्छा सजेशन आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता है और कोई नहीं, कहीं नहीं मिल सकता है, ठीक है बाबू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, ठीक है।